ये इनके ऊपर टाइगर अटैक हो चुका है एक बार और ये उस अटैक के सर्वाइवर हैं। सर क्या होता है, टाइगर जब जमीन से मुंह लगा के दहाड़ता है ना सर, पूरी जमीन वाइब्रेशन करती है, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आता है। एकदम से 20 फीट की दूरी से उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ आई, दहाड़ने की, जमीन हिल रही थी, थोड़ा सा हाथ पैर सुन्न हो गए थे। और 10 फीट से उसने जब जंप मारी तो सर उसका सर ही दिखा इतना बड़ा। डर लगता है। गेस्ट बोलते हैं कि हमने टाइगर नहीं देखा, मैं तो एक ही बोलता हूँ कि ना दिखे अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा डर लगता है सर। 5-6 दिन तो ऐसा रहा था कि आंख बंद करते ही नींद थी, लेकिन जैसी आंख बंद करता था तो वही सदमा लगता था कि वही मूवमेंट दिखता था। यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले भी टाइगर अटैक भी हो रखे थे, मैंने शायद बताया भी है पिछले किसी ब्लॉग में, मुझे याद नहीं। अब पूरा टाइगर टेरिटरी में हम आ चुके हैं भाई, और मज़ा आ जाएगा यार। तो 12:15 हो रहे हैं अभी और जंगल देखो इस टाइम। और मैं एक बार आप ये सोच के देखो, अगर सामने इतना बड़ा टस्कर खड़ा हो इस टाइम, कितना ह्यूज होता है वो। हाँ एकदम साथ में है दीवार के इधर ही। ये वो निकलेगा, आगे चला गया। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखे इश्क लड़ा रहे हैं, इश्क लड़ा रहे हैं। इसके लिए लाए हम, इसके ये देखो, अरे जल्दी से वहाँ पर भी ले लो। चश्मे पहन के घूम रहे हो आप तो। हाँ क्या करूँ, शेड्स कहाँ आपके, और चश्मे इतने ऊपर के चढ़ा रखे हैं। ऐसे ही होता है। कह रहे जल्दी लो यार। मैं इतनी गर्मी में यशवी की नहीं ले रहा हूँ, इसीलिए तो मैं जाऊँगा ही नहीं बाहर। और वो गर्मी में कह रहे ठीक है पहले दिखा दो। अबे यार नहीं, अपनी पिक्चर ले रहे हैं तो देखेंगे ही ना। वेरी गुड। हिड़ के टाइगर पहन के घूम रहे हो आप। देख बन के देख कैसा आए हैं। पता नहीं कैसे रखी है मैंने। अब तू रखती ऐसी है, कोई क्या करे। कह देते बंद कर ले, चल दोबारा बैठ जा। बंद कर, ऐसे टांग पे टांग रख के बैठ। अबे यार 2 मिनट डेरी अपनी बड़ी। कर लें, अभी थोड़ी देर है, दीपू भाई आ रहे हैं, उनको थोड़ी देर लगेगी। तब तक हम अपनी पिक्चरें ही ले थोड़ा लें। ठीक से बैठा करो ना, ये तुम्हें पता होना चाहिए। ऐसे टांग आते, ऐसे बैठ। पीछे शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, वो दिख रहा है भाई, जंगल सूखा सूखा हो रहा है। वो देखते हैं क्या सीन बनता है, दिखेगा दूर तक आज। सही है, देख लो एक बारी। आगे देखो ना, धूप में कहाँ खड़ा रहूँगा। देखिए सफारी रेडी। अभी है और हैट भी, उसके बिना अधूरी हूँ। तो फिर पहन के क्यों नहीं आई तू उसको? मुझे क्या पता तुम कैमरा लेकर खड़ोगे, जब जाऊंगी तब पहनोगी ना, अभी नहीं। क्या भाई, अभी तुम अपनी स्टोरीज और रील्स बनाने में बिजी हो। तेरा क्या है इंस्टा आईडी, फिर भूल गई होगी। यशवी विद डबल आई 2403। 2403 पक्का? चेक कर रही है कि वही है कि नहीं है। अरे यार तुम्हारे चक्कर में मेरा स्टोरी का सेटअप बिगड़ गया सारा। तो अरे तू आईडी ठीक है कि नहीं है? अरे रुक जाओ, अभी टाइम लगेगा, कुछ और कर रहे हो साथ साथ। टाइम लगेगा, टाइम लगेगा। क्या लगेगा? ओह गॉड, बहुत सारी चीजें खुली हुई है, यू नो। कहाँ गई आईडी लिखी हुई, कहाँ आती है? हाँ यही है, यशवी विद डबल आई 2403। आपका सॉल्व हुआ सब सॉल्व हो गया बाबा, आपका सॉल्व हो गया सब इनके साथ? कर ली फोटो में, लड़ाइयाँ तो नहीं फोटो के अंदर? तू देख ले, पापा बियर ने बैग वहाँ मैंने रखवा सारी दी उसके बोतलें भर पास। के उसको दे दिया सुबह पापा से। गए पापा ने सारी बियर भर के उन लोगों को दे दी है कि आप पी लो। तो भाई जैसा आपको मैं दिखा रहा हूँ कि हम वसंत कॉर्बेट में हैं अभी, जो ढेला जोन के एकदम सामने ही है अपनी प्रॉपर्टी। ये सामने ढेला जोन है भाई, और क्या चाहिए, बाहर निकलती कोर जोन है। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, जो बाई चांस ये व्लॉग देख रहे होंगे और पिछला व्लॉग नहीं देखा, बट नहीं देखा तो प्लीज़ देखना ज़रूर भाई। मेरे को क्या कॉलिंग मिली थी और बस टाइगर सामने ही था भाई साहब, मज़ेदार। और यहाँ देखो सबसे पहले आप सीन, वो सामने अपनी गाड़ी खड़ी है और ये अपना जो रिज़ॉर्ट का गेट है, यहाँ से बाहर जाते ही एकदम से आ जाता है आपका ढेला जोन कोर एरिया, वसंत कॉर्बेट रिजॉर्ट। ये देखो भाई साहब, हिरन वगैरह तो मेरे को यहाँ सब दिखते ही रहते हैं, कल रात को भी थे। और सामने इतनी इंटेंस कॉलिंग थी कल, इतनी इंटेंस कॉलिंग, और यहाँ पे टाइगर मूव कर रहा था। शाम का टाइम हो गया था, अंधेरा था तो ठीक से आ नहीं रहा था, बट भाई क्या मज़ेदार फेंसिंग हो रखी है सामने। बट उन्होंने मेरे को कल बताया था कि टाइगर लेपर्ड तो भाई ऊपर से टाप जाते हैं इसके आराम से। वाह, यहाँ ढीला का FRH है बस, और अभी यहीं सफारी करने जाने वाले हैं। चलो अभी तो अंदर चलें फ़िलहाल। तो ये अभी संतोष जी ने एक ऐसी बात बताई कि मैंने कहा कि ये तो मतलब सबको पता चलनी चाहिए। ये इनके ऊपर टाइगर अटैक हो चुका है एक बार, और ये उस अटैक के सर्वाइवर हैं।
सर मतलब पहले तो बहुत ही कम लोग हैं जो ये स्टोरी बताने को भी रहते हैं कि हमारे पे टाइगर अटैक हुआ, बहुत कम उन लोगों में से हैं। तो सर थोड़ा सा अगर आप दोबारा बता पाएंगे सबके लिए कि मतलब क्या हुआ था और कैसे हुआ था। मैं 2018 से जॉब कर रहा था माया रिजॉर्ट में जी। तो 19 से 20 लग रहा था। तो लास्ट 31 का टाइम था क्रिसमस का, तो काफ़ी प्रॉपर्टी सोल्ड आउट चल रही थी। नाइट ड्यूटी में था मैं उस टाइम पे। अच्छा कोविड के टाइम की बात है उसके पहले? कोविड के बाद सर, हम ना कोविड से पहले क्या है, कोविड के एकदम पहले ही हो गए। 2020 में कोविड लगा था, उससे पहले जी का जी है। जी जी। तो मेरा फॉरेस्ट के कंपाउंड में मेरा पापा जॉब करते हैं, तो वहाँ पे उनको रूम मिला हुआ था। उसके बीच में रामनगर सिटी से एक टच एक गांव है पंपापुरी, तो उसके बीच में 100 मीटर का जंगल है सर जी। 100 मीटर के जंगल में कुछ औरतों की चिल्लाने की आवाज़ आई थी 4:30 बजे करीब। सुबह के 4:30? नहीं शाम के साढ़े। नाइट ड्यूटी को जा रहा था मैं। तो जैसे ही मैंने अपनी फैमिली के साथ भी मैंने कहा हल्ला क्या हो रहा, चलो देखते हैं। थोड़ा सा जंगल क्रॉस करा, उसके बीच में 2-3 लेडीज़ थी अमडंडा गांव की, उनको ऊपर निकाला, देखा कि कुछ मूवमेंट चल रहा है। ऐसा मूवमेंट था कि सब जगह चुप था। एक आदमी पेड़ में चढ़ा हुआ था, कोई रामनगर के अधिकारी जी लोग हैं, अच्छा। उनकी बीवी पेड़ के नीचे थी, वो ऊपर पेड़ काटे थे। इधर 3 लेडीज़ जिनको हमने ऊपर लाए थे वो थे। उनको ऊपर लाए तो टाइगर को कुछ ऐसा लगा शायद वो बच्चों वाली थी कि नीचे से पब्लिक शोर कर रही है, ऊपर से हम शोर कर रहे हैं। थोड़ा सा गलती थी, हमें पता भी नहीं था कि वहाँ पे टाइगर्स है। तो एकदम से 20 फीट की दूरी से उसकी वाइब्रेशन की आवाज़ आई, दहाड़ने की, ज़मीन हिल रही ये तो थी, थोड़ा सा हाथ पैर सुन्न हो गए थे। मतलब जब उसने दहाड़ा तो उसने वो समझ आ गया था कि टाइगर है क्या, कि भूकंप आ गया? सर क्या होता है, टाइगर जब जमीन से मुंह लगा के दहाड़ता ना सर, पूरी जमीन वाइब्रेशन करती है, ऐसा लगता है जैसे भूकंप आता है। ये तो सुन के ना तो कुछ मेरे को- ऐसा सदमा था कि 10-20 फीट की दूरी पे थी वो, और जब 10 फीट तक आए तो खाली जंगल की जो झेड़ी होती है वो हिलने की आवाज़ आई थी। 10 फीट से उसने जब जंप मारी तो सर उसका शरीर दिख रहा है इतना बड़ा। तो जंप मारी थी, थोड़ा शरीर डैमेज कर दिया था, थोड़ा सा नाखून मारे थे। तो बता रहे थे आपके ऊपर बैठ गई थी? ऊपर से जंप मार दी थी सर उसने। हाँ, थोड़ा सा पीछे से जो लेडीज थी उन्होंने भी हल्ला करा। कुछ किस्मत अच्छी रही कि थोड़ा सा हाथ में डंडा था, थोड़ा उसने उसमें ज़्यादा जोर लगाया, हाँ। तो थोड़ा सा किस्मत अच्छी रही। तीनों चीज़ें रही फिर। तो उसने आपको मतलब क्या डैमेज कहाँ कर थोड़ा दिया सा था? नाखून कपड़े फाड़ देते सर, और दांत लगा था थोड़ा सा पीठ लेकिन में, अब देखो कमर में। यही वाली बात है कि हम कहते हैं ना टाइगर अटैक तभी करता है जब उसे लगे कि कोई खतरा है बाय चांस। है, हाँ। मगर वो चाहती तो वो मार सकती मार थी, सकती थी, लेकिन वो शिकार मारना के चाहती मुख से नहीं थी। वो अपने बच्चों को सेफ जोन में ले जाके जाना चाह रही थी। बिल्कुल वही वाली बात है। जैसे कई बार हम ये बात करते हैं कि टाइगर अटैक हुआ है तो वो भी सेल्फ डिफेंस में कई बार हो जाता है, वरना कोई भी टाइगर ऐसे अटैक करता नहीं है। जैसे आपके तो ऊपर बैठ गई थी वो। उसको अपने बच्चों को थोड़ा सेफ जोन में लेके जाना था ना, तो वो थोड़ा सा क्राउड नीचे से भी था ऊपर से भी था, तो उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि फिर उस हटी कैसे अपने आप हट गई? हटी क्या सर, वो उसके बाद तो हल्ला हुआ था, मुझे फॉरेस्ट वाले खींच के ले गए थे, हॉस्पिटल ले गए थे। फिर उसके बाद न्यूज़ आई थी शाम को, शायद लोकल के सभी लोग जो भी इस चैनल को देखेंगे उनको ये कहानी याद भी है। जंगलात वालों ने 7 राउंड फायरिंग करी थी, जो पेड़ में आदमी चढ़े थे अधिकारी जी LIC ऑफिस में रामनगर में है, उनकी बीवी तो चली गई थी लेकिन वो पेड़ में बचे थे। 7 राउंड फायरिंग करी थी, तब वो टाइगर उस पेड़ के नीचे से हटा था। ओ तेरी। तो अभी तक मतलब आप सोचते हो तो दहशत तो आज भी होती सर, होगी? थोड़ा डर लगता है। गेस्ट बोलते हैं कि हमने टाइगर नहीं देखा, मैं तो एक ही बोलता हूँ कि ना दिखे अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा डर लगता है सर। अरे सर, पर बता रहे थे रात को फिर नींद भी नहीं आती थी? नहीं सर, 5-6 दिन तो ऐसा रहा था कि आंख बंद करते ही नींद थी, लेकिन जैसी आंख बंद करता था तो वही सदमा लगता था कि वही मूवमेंट दिखता था। बिल्कुल सर, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कभी लोग जो पहली बार टाइगर देखते हैं, करीब से देख लिया सफारी में, उनको बुखार आ जाता है। बुखार आ जाता सर। आपके साथ तो जो हुआ मतलब सर, मैं तो इसी में कहूँगा कि आप चलो सही हो, एकदम बढ़िया हो, और ये स्टोरी बताने के लिए हो, बस वही है। तो बट ठीक है सर, थैंक यू सो मच, आपने इसी स्टोरी अपनी शेयर करी सबके साथ। और मैं तो ये कहूँगा सबको कि भाई ऐसे इतने सारे इंसिडेंट्स होते हैं जो लाइट में नहीं आ पाते, तो मेरे को पता चली तो मैंने सोचा कि सबको ये चीज़ पता होनी चाहिए। संतोष जी हैं, चलिए सर मिलते हैं फिर, थैंक यू। A few hours later. अरे वही रास्ते में खाता है। क्या हुआ? रेडी है? हाँ यहाँ हम रेडी हो रहे हैं जाने को। एक और बार आगे से निकल जाओ, मैं एक और बार निकल जाओ, अब क्या हो गया? एक और बार निकल जाओ ना कैमरे के आगे से। 5 मिनट मेरे को दे दो बस। क्या है, समझ मजाक भी नहीं समझे। ये देखो, ये क्या कर रहे हो आप फ्रूट्स के साथ? ये खाने रे खाएगा तू? तो ये जो आप बना रहे हो ना, मुझे सब समझ आ रहा है। क्या? नहीं, उस चक्कर में कुछ ये देखा है यहाँ पर भाई साहब बार बना रखा है, ये तो अभी इनकी चीज़ें चली गई। ये यहाँ पे पड़ा हुआ है अभी, और यहाँ इतनी सारी बियर लगी हुई थी, वो सारी फ्रिज में डलवा दी है अभी इन्होंने। वो आगे सारी मंगवा ली।
अरे ये देने वाली है भाई, अभी हम जा रहे हैं कहीं पे तो ये विस्की यहाँ पे देनी है। ये देखो ये भी शुरू। रबर बैंड खाने में क्या कहाँ होगा? मैं थोड़ी कह रहा हूँ कुछ खाने में, कुछ और भी खाने में तेरे में कुछ नहीं है, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ तो ये भी शुरू। पर ले मसाला लगा के खत्म करो। चाय इतनी बढ़िया थी ना, बस 2 मिनट में। खाना तो इनका बहुत बढ़िया है। तो भाई एकदम रेडी शेडी हो गए हैं, अभी हम सफारी के बाद आए हैं और ये वाला व्लॉग इसलिए अब दोबारा कंटिन्यू हो रहा है। और हंसू सीन है अभी, और हम बस जा रहे हैं कहीं इसी जगह को दिखाना है कहाँ पे जाना है। सोनू भाई एंड फैमिली भी वहीं पे आ रहे हैं, और बाकी बताता हूँ सब धीरे धीरे होगा ना। जंगल के रास्ते से जाना आना है रात को आते हुए, मतलब हाँ मतलब रात को आते हुए अंधेरा ही होगा और क्या होगा। तो उस टाइम पे देखते हैं क्या मूवमेंट बनती है, और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से और दिखाएं रात को जंगल। ठीक है चलो फटाफट निकलते हैं, लेट हो जाएगा नहीं तो हम, क्योंकि यहाँ से पहुँचने में जिस जगह हम जा रहे हैं डिकोली की साइड पर है, और ढेला से डिकोली जाने में आपको अराउंड 40-45 मिनट्स लग जाएंगे। अच्छी लग रही है। क्या अच्छी लग रही है? चप्पल ये भी ली है ना परसों। मेरे को बस यही देखना था कि इसका स्ट्रैप लूज तो नहीं है, पर भाई सही है। पापा को देख लो, पहले ही पहुँचे हुए हैं इधर, मुझे किससे मिलना था अभी, उसके पहले ही बैठ रहे हैं। जा वो चेक कर लिया, मधुमक्खी तो नहीं है कल वाली? अरे मैं खोल दिया दरवाजा। अरे ऐसे मत करो, मच्छर ही घुस जाएंगे ऐसे तो यार। कैसे करूँ? सारे दरवाजे मत खोलो भाई, क्या चीज़ है ना ये आदमी भी। मुझे यशवी ने कहा खोल दो, मैं खोल दिए। यशवी की बात तो कभी नहीं माननी। क्यों नहीं मानू, उसकी बात तो माननी है। चलो भाई निकल गए हैं हम, और ये रहा अपना ढेला का जो FRH वाला है जहाँ पे हम घूम रहे थे, सफारी चल रही थी अंदर। और अब अपने होटल से निकल के जा रहे हैं हम। आपको पता ही है भाई हमारी फेवरेट जगहों में एक आती है विलेज वाटिका, तो उसके लिए ही जा रहे हैं। वहाँ पे सोनू भाई भी आ रहे हैं, मनवेंद्र भाई एंड फैमिली ने भी आना है, जो जिमसिन जिनका है ना, उनसे मैंने कई बार व्लॉग में भी आए हैं मेरे साथ, बट उनकी थोड़ी तबीयत खराब है। लेट्स सी पहुँचते हैं नहीं पहुँचते हैं, बट सोनू भाई एंड फैमिली तो पक्का आ ही रहे हैं। बाकी जंगल का रास्ता है यार, वो देखते हुए जाएंगे मज़ेदार, और आते हुए तो लेट नाइट हो जाएगा, तो उस टाइम पे कोशिश करेंगे कुछ और बढ़िया सा हिसाब किताब बन जाए तो और मज़ा आ जाएगा। बट इस प्रॉपर्टी में जो मज़े आ रहे हैं ना यार वसंत में, जो भी वाइल्ड लाइफ लवर है ना भाई, वो एक बार यहाँ आ गया वो बार बार यहीं आने का मन करेगा, क्योंकि सामने जंगल है, कॉल्स होती रहती हैं भाई, और क्या ही चाहिए भाई। मज़ा आ जाता है यार जंगल के यहाँ से निकलने में। और अभी सोचो लग रहा है कोई कह सकता है कि इस टाइम 8:15 हो रहे हैं। अब सोचो जब हम 12 बजे के करीब यहाँ वापस आएंगे तब क्या सीन हो रखा होगा। वो तो फिर आपको एक आधा दिख रहे हैं ना, बाइक पे जा रहे हैं। रात में तो कोई नहीं जाता यहाँ पर। यहाँ पर अभी कुछ टाइम पहले भी टाइगर अटैक भी हो रखे थे, मैंने शायद बताया भी है पिछले किसी ब्लॉग में, मुझे याद नहीं, बट यहाँ पर हुए थे अभी बीच में। अब पता नहीं उस टाइगर को रेस्क्यू करा क्या करा, वो मुझे नहीं आइडिया है अभी, बट एक लेडी को भी मार दिया था जो काम कर रही थी। तो भाई टाइगर टेरिटरी हैं ये सारी, ऐसा नहीं होता कि आप गेट से बाहर आ गए तो टाइगर नहीं दिखता। लो जी बिजरानी की एंट्रेंस आ गई है, आमडंडा गेट। हमेशा ही दिखाता हूँ ना मैं इस रोड पे जब भी हम आते हैं, बट मज़ा आता है जब पहली बार हो देख कैसे जा रहा है वो। मलानी के लिए गए थे ना हम यहाँ से, नहीं से कैसे मलानी। चलो जी। इस तरफ इतनी अच्छी फीलिंग अलग ही है। यहाँ पे इसलिए फीलिंग एक अलग आती है क्योंकि हमेशा से कॉर्बेट यहीं से आ रहे हैं ना, बचपन से हम, तो ये कॉर्बेट ना कॉर्बेट लगता है एकदम से, तो वो वाला सीन है इधर। चलो अब तो जंगल शुरू हो जाएगा यहाँ से। और भाई आपको एक और बात बताऊँ बढ़िया, यहाँ पे आएगा अब गर्जिया जोन, वहाँ पर बम्पर साइटिंग चल रही है आजकल बच्चों के साथ। कल भी मुझे वो बता रहे थे कि बहुत तगड़ी साइटिंग हुई है वहाँ। सांप है इधर, ये क्रॉस करके तुम थोड़ा सा आया, पूरा है ना ये थोड़ा सा तो दिखा मेरे को, रिकॉर्ड भी हुआ, मतलब मेरे को तो पूरा दिखा, लेकिन तो निकाल के मैंने स्टार्ट करी ना वीडियो तब तक जा रहा था, लेकिन आ गया थोड़ा तो पूरा दिखा मुझे। बट भाई सांप दिखा पूरा है, कैसे रेंग रहा था, सतर करता हुआ। ब्राउन कलर का था। हाँ सड़ कर रहा था। देखा? तूने देखा कैसे कर रहा था? इतना नहीं ये तो तुम अपनी इमेजिनेशन। हाँ पूरा रेंग रहा था, मस्त दिखाया वैसे। और ये अच्छी बात है, देखो ट्रक वाले ने भी पूरा रोक के साइड से निकाली, तो ये नहीं उड़ाते ही चले जाओ, कोई नहीं भाई, मतलब देख के करा उसने भी प्रॉपर। इसलिए होता धीरे चलो, यहाँ पर लोग इतनी तेज गाड़ी चला रहे होते ना। अभी भी गया था एक आदमी, चैंपियन समझ रहा था जो अपने आप को, उड़ाता हुआ भाई, उसमें दिखेगा भी नहीं बेचारे, ये को चले जाते हैं इस चक्कर में। टाइगर का हैप्पी बर्थडे। और ये टाइगर की बर्थडे पार्टी में उसके सारे फ्रेंड्स आए हैं। ठीक है, तो भाई एंटर कर गए हैं हम। ये पीछे ना एक बैरिकेड आता है, तो वहाँ पर आपको मैं सही बात बताऊँ तो ऐसे यूजुअली किसी को घूमने नहीं देते हैं, और उस बैरिकेड के वहीं से मोड़ देंगे आपको, क्योंकि ये हो जाता है प्रॉपर जंगल, ढेला का जो एरिया आ जाता है आगे। यहाँ पर टाइगर वगैरह का बहुत मूवमेंट रहती है।
तो क्योंकि हमारी बुकिंग थी इसलिए उन्होंने हमारे को अंदर आने दिया, और मैं जब यहाँ से गया था तो उनको बोल कर गया था कि मैंने वापस आना है, बट 11 बजे के बाद किसी की एंट्री है नहीं इस तरफ। तो ये देख के आना भाई, अगर आपने एक दो बार अगर अंदर की तरफ आ भी गए और आपकी बुकिंग भी है और अब लगातार यहाँ पे राउंड मार रहे हो ना, तो आपको बोल दिया जाएगा। बट अब पूरा टाइगर टेरिटरी में हम आ चुके हैं भाई, और मज़ा आ जाएगा यार। तो 12:15 हो रहे हैं अभी, और जंगल देखो इस टाइम। और सिम्स 12 से मतलब वही बात बोलूँगा, हाथी नहीं चाहिए, जबकि हाथी की मूवमेंट है इस टाइम पे यहाँ। और मैं एक बार आप ये सोच के देखो, अगर सामने इतना बड़ा टस्कर खड़ा हो इस टाइम, कितना ह्यूज होता है वो। और ऐसी चीज मैनिफेस्ट करते मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ नहीं दिखना मुझे, कभी ना कभी तो टक्कर ही सकता है ना, लेकिन वो पीछे पड़ जाते हैं। और उस टाइम पे भाई रात में पीछे दिख भी नहीं रहा, कितनी भगा लूंगा मैं गाड़ी बैक। अभी मैं यही बात कर रहा था कि आप सोचो यही रोड है जो आगे मतलब गेट आ जाएगा ढेला का, वहाँ से आप बस सीधा अंदर चले जाओ तो आपकी सफारी शुरू हो जाती है। एग्जैक्टली यही होता है, आसपास दोनों तरफ जंगल और बीच में आपकी रोड है नॉर्मल। और ये रोड तो भाई जैसे अभी ये रोड पे हम चल रहे हैं, वैसी जो ढेला के अंदर जो मेन जोन में रोड है वो भी यूज ही होती थी, बस चलती थी वहाँ से, और वहाँ से सीधा लोग निकल जाते थे हरिद्वार के लिए। छोटा रास्ता पड़ता था, बढ़िया जंगल के अंदर से निकल जाते थे। फिर तो जब से गांव रिलोकेट करे अंदर, उसके बाद ही वो एकदम जंगल का पार्ट बनी ना, तब तक तो भाई यूज़ होती थी। तो टाइगर भी इतने नहीं थे, मतलब झिरना जोन तो कहीं होता था, ढेला झिरना। हम जब आते थे बिजरानी जाते थे सिर्फ, ढेला झिरना तो बहुत बाद में बने, और तब भी ऐसा था कि डियर तक नहीं दिखता था। तो पॉपुलेशन बढ़ गई जब, तो उसके बाद वहाँ पे आने शुरू हुए जानवर, और तब वो हो गया कि भाई नहीं, अब इस रोड को यूज़ नहीं कर सकते आप। तो वो वाला सीन है यार। ये भी एक तरह से देखा जाए तो उतनी ही पार्ट है, कल को ये बंद कर देंगे रोड अगर, तो यहाँ भी सफारी हो रही होगी, यहाँ भी टाइगर की मूवमेंट और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ह्यूमन एक्टिविटी कम होते ही। हाँ एकदम साथ में ही है दीवार के इधर ही, ये वो निकलेगा आगे चला गया हो रहा, बट इसमें दिख नहीं सकेगा ना, नीचे दीवार के साथ लग गया ना। ये उसी आ गया ये चीतल है, स्पॉटेड डियर है। नहीं हाँ वो देखो स्पॉट उसके दिख रहे हैं भाई, स्पॉटेड डियर है। इस तरफ आ गया, आपके इधर है मेरी तरफ ये था, पूरा वो तो सीन बहुत बड़ा बड़ा। बहुत बड़े सीन थे यार। बट मुझे ये चीज समझ नहीं आई, डियर की आज आंखें लाल का चमक रही थी यार, चमक रही, इतनी ज्यादा लाल चमक रही थी। पेड़ वेड़ सब ध्यान से, नहीं पूरी जगह अब नहीं दिखेगा तेरे को, अब नहीं दिखेगा। अब वो बहुत ज्यादा चिपक गया इस तरह दीवार पे ना। बहुत थोड़ा बड़ा आगे ले, है। थोड़ा आगे ले, साइड से देखते हैं, आगे ले आगे ले, ये रहा, ये खड़े ये रहा बेटे, ये रहा, वो फिर और दग गया, दिख रहा है यशवी? नहीं चलो, उसको देखेगा। ये रहा, मुझे वैसे अब दिखेगा नहीं वैसे भी, बट चलो इस तरफ तो डियर, हाँ डियर ही है इधर, तो टाइगर का तो नहीं होगा, वरना इस तरफ जो है पूरा वही नाला है जहाँ पे दिखता है टाइगर। तो भाई मुझे पता है आपको कई बार ये चीज़ दिखा चुका हूँ, लेकिन फिर भी इतनी फैसिनेट करती है ना कि ढेला का FRH है रात में, और ये हम चल रहे हैं अपने वसंत की तरफ। लोकेशन तो एक नंबर है इस जगह की यार, मतलब यहीं से हम रोज कॉलें सुन रहे हैं वसंत पे अपने रूम के वहीं से, और सामने डियर और कोर जोन। ये बेचारी कैसे खड़ी है यहाँ, इनके लिए तो कितना ही रिस्क है ना गाय वगैरह के लिए। बैठी है यहाँ पे, जब क्यों कह रहा है हमारे को कि यहाँ से कूद के आ जाता है टाइगर लेपर्ड तो आराम से, सरेआम बैठी हुई है लेकिन उनके तो रिस्की जगह है। ओपन में। तो ये अपना रिजॉर्ट पीछे इस तरफ, इसके जस्ट बाहर ढेला का कोर जोन, जहाँ हम कल सफारी करेंगे। अपना रिजॉर्ट हमने आज देखा भी था जब सफारी में थे ना, आप वो वाला व्लॉग देखना, नहीं मैंने अभी डाला है कि नहीं डाला, डाल दिया होगा वैसे। तो उसमें हमने सफारी के बीच में से अपना रिजॉर्ट देखा था, अंदर से दिख रहा था। बताओ एकदम ही जोन के अंदर है यार ये।